हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चौरसिया निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखिए पिछले लेक्चर में हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स का सेशन लेके आया हूं। मैथ के सेशन में आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा अर्थमेटिकल मैथ का। अर्थमेटिकल मैथ में हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। अब परसेंटेज अर्थमेटिकल का बेस कहा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके लगभग 6 से 7 चैप्टर रहते हैं जिसमें परसेंटेज पूछा जाता है। जैसे बात करूं परसेंटेज में, आपका परसेंटेज का टॉपिक हो गया। आपके बात करें तो प्रॉफिट लॉस, SI CI और एवरेज का हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो हो गया। इन सभी में क्या है, परसेंटेज पूछा जाता है। और परसेंटेज का जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा बेसिक। इस लेक्चर में हम परसेंटेज का बेस बनाएंगे, मतलब इसकी हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आगे चल के जब हमारे लेक्चर होंगे तो उसमें हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। अब परसेंटेज आपके सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं SSC, CGL, MTS, CHSL, बैंक, रेलवे, सभी में क्वेश्चन इसके कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। ये जो मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। सभी चैप्टर से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। यदि आपके व्यापम की बात करूं तो व्यापम में जैसे जेल पर ही MP पुलिस और जैसे अदर एग्जाम हैं, इनमें क्या करते हैं, यदि 20 नंबर की मैथ आती है तो ये जो परसेंटेज से रिलेटेड 6 से 7 चैप्टर हैं इनमें एक एक क्वेश्चन सभी से आते हैं। मतलब 7 से 8 नंबर का ये आपका कवर करता है। इसी तरीके से इसका एक दूसरा पार्ट भी हम अर्थमेटिकल का लेके आएंगे। उसमें आपका होगा टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से टॉपिक होंगे। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज का जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक। तो सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। 100% जैसे बात करें, जैसे भी कोई चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ये एक संख्या ले लेते हैं। मैंने कहा 2 क्या है, 2 अपने आप में एक क्या है, पूरी संख्या है। मतलब 2 क्या है, अपने आप में एक 100% है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज की प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक का 100। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ये उन बच्चों के लिए है जिनका बैकग्राउंड आर्ट या कॉमर्स साइड से है, उनको लगता है कि मैथ हमसे नहीं आती है, तो वो लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखें। जिनका बैकग्राउंड मैथ से है उनके लिए ये चैप्टर क्या है, ये जो आज हमारा लेक्चर होगा ये उनके लिए तो ईजी होगा। पर धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्वेश्चन को एक एक लाइन में आंसर कैसे देते हैं। तो इसके लिए देखिए आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। मैं आपको चीज़ें ये नहीं बोलूँगा कि आपको चीज़ें याद करना है, बस आपको ये चीज़ सीखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए इसके लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे देखिए बात करूँ मैं कि 10%, ये आपको एक वैल्यू दी है 10%। तो 10% को हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंटेज की वैल्यू लिखते हैं 1/100। अब यहाँ पे हम 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 और बटे में लिखेंगे 100। 0 से 0 काटेंगे, मतलब जो परसेंटेज अब 1/10 को परसेंट में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन में, 1/10। इसी तरीके से बात करूं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 बटे में 100, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100 मतलब 1/5। ठीक है दोस्तों। मतलब जो 20% है वो 100 के 5वें हिस्से की वैल्यू है। इसी तरीके से और देखेंगे, यदि मैं आपको बात करूं 100% का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब होगा वो चीज़ स्वयं, मतलब वो अपने आप में क्या है, पूरी एक कंप्लीट है। मतलब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा कि 400 का 100% कितना होगा। अब आपको पता कि 100% मतलब वो सेल्फ, मतलब वो स्वयं, वो अपने आप में क्या है, पूरी संख्या है। तो आप 400 की बात करेंगे तो 400 का जो 100% आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 400 ही आएगा।
मतलब यहाँ पे यदि आपसे 100% की बात करें तो 100% में क्या होगी, जो वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी, स्वयं की होगी, सेल्फ। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बात करें परसेंटेज 100% मतलब 100, तो यहाँ पे यदि बात करूँ मैं 50%, अब 100% मतलब पूरा पूरा हो गया। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 50% की, तो 50% 100 का क्या है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है आधा है। यदि आप डायरेक्ट इसके फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 1/2। यदि आप ये वैल्यू याद रख लेंगे तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि जो नीचे वैल्यू है ये क्या है, 2 है, और 2 का मतलब ये कौन से हिस्से की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे यदि मैं और संख्या ले लूँ, जैसे मैंने आपसे लिया 25%, अब 25% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 यानी 1/4। ये किसकी 25% मतलब इसकी फ्रैक्शन में चेंज किया तो वैल्यू कितनी आई, 1/4। अब आपको ये नीचे की वैल्यू रखना, जो 4 दी है ये 4 किसकी वैल्यू है, 25% की वैल्यू है। अब इसे कैसे क्वेश्चन में करते हैं, तो एक क्वेश्चन एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि 200 का कितना प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत 50 है। ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि 200 का कितना प्रतिशत 50 है, तो आपको पता है कि ये इसका क्या है, चौथा हिस्सा। जो 50 ये वैल्यू दी है ये इसका 200 का कितना है, चौथा हिस्सा है। मतलब यहाँ पे यदि बात करें तो 200 का कितना प्रतिशत 50 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 25% होगा, क्योंकि जो ये 50 है ये 200 का 1/4 है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बात करूं तो आपको ले लेता हूं 12.5 या 12 सही 1/2%। तब देखिए जब मैंने 100% लिया तो वैल्यू आपकी क्या आई, सेल्फ आई। जब मैंने 50% लिया तो ये इसका 1/2 हुआ। इसी तरीके से जब मैंने आपकी वैल्यू 25% ली तो ये आपका 1/4 हुआ। इसी तरीके से जब मैंने इसको और आधा किया मतलब 12 सही 1/2%, तब देखेंगे आप इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में वो 1/8 आएगी। कैसे चेंज करते हैं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने यदि आप 1/8 याद नहीं रख सकते हैं तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे ये आपका आएगा 25/2 और परसेंटेज का नीचे लगाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो 25 एकम 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, ये आपका आया 1/2। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आपको देखिए कुछ वैल्यू है जो आपको हो सके तो याद करना है, यदि नहीं हो रहा है तो आप जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। तो इसमें देखिए हम लोग कुछ वैल्यू हैं जो हमें एग्जाम में मतलब अधिकतर क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ती है, इतने ही आपको याद रखना है। और यदि आप इससे ज़्यादा, जैसे आप एसएससी सीजीएल सेकंड पेपर की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए जब हम लेक्चर नेक्स्ट कभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि और जल्दी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए बात करें तो कुछ वैल्यू आपको याद रख लेना। जैसे आपको बताऊँ मैं 100%, तो 100% का मतलब जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेल्फ होगी। दूसरा 50% मतलब 1/2, और बात की 25% की वैल्यू होगी 1/4। इसी तरीके से 12 सही 1/2% की बात करें तो ये होगा आपका 1/8, और करें तो 6 सही 1/4। अब इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये होगा आपका 1/16। इसी तरीके से यदि बात करूं 3.125% या 3 सही 1/8%, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी ये होगी 1/32 की। ये तो नॉर्मल है। और जैसे बात करें 10% का भी अब मैंने आपको निकाला भी है पहले, तो आप देखिए 10% का मतलब 1/10 होगा। इसी बात करूँ 20%, तो 20% मतलब 1/5। इसी तरीके से यदि बात करें
33 सही 1/3%, मतलब 1/3। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपसे 33 सही 1/3% पूछा गया तो मतलब 100 का 1/3 होगा फ्रैक्शन। अब इसको कैसे याद रख लेना, तो देखिए यहाँ पे नीचे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना है, 3 है। तो ये 33 सही 1/3%। यदि बात करूँ 16 सही 2/3%, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 1/6। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से और बात करें तो 14 सही 2/7%, ये किसकी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 की होगी। 11 सही 1/9%, ये आपकी 1/9 की वैल्यू होगी। और आगे चल के देखेंगे तो आप देखिए जैसे 9 सही 1/11%, ये आपकी वैल्यू होगी 1/11 की। एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप देखेंगे परसेंटेज के, आप लोग अर्थमेटिकल बुक की सॉल्व करते होंगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11। इसी तरीके से आपको एक ये वैल्यू मिलेगी, एक ये वाली, और एक आपको मिलेगी ये वाली। ठीक है दोस्तों। और ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगी, और ये भी मिल जाती है। यदि आपसे किसी संख्या का छठवां हिस्से को पूछे तो उसका आप डायरेक्ट आंसर कितना दे सकते हैं, 16 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन है, इन्हें आपको निकालना है। लगभग मैंने 10 से 11 तक निकाल दिए हैं और आपको कोशिश करना है 20 तक के इसके निकालना है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो परसेंटेज में जहाँ भी होगा, जैसे 10% की वैल्यू मैंने आपको समझाई थी कि 10% का मतलब बटे में कितना लिखना है हमें, 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/10। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। इसका यूज़ कैसे होगा क्वेश्चनों में, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे ये तो हमने सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, 100 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे जो करेंगे वो फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में, क्योंकि ये दो चीज़ें आपसे आनी चाहिए। क्योंकि यदि आपसे ये चीज़ें नहीं आई तो फिर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो देखिए जैसे आपसे लिखा है 1/2। अब ये आपको पता भी है कि 1/2 किसकी वैल्यू है, 50% की वैल्यू है। लेकिन हम इसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 0, मतलब आपका कितना आ गया, 50%। ये दोस्त किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन से किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है। जैसे मैं बात करूं 1/4, 1/4 इसको हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 25% की वैल्यू है ना। अब देखिए इसको और इजी कैसे करते हैं, हालांकि इसमें अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है, पर अभी मैं नहीं करूंगा। केवल ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे मैं आप इस क्वेश्चनों को और शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे उसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे आपसे पूछा गया 3/4, ये इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/4 कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे देखिए जो नीचे हमारा कितना दिया हुआ है, 4। अब 4 हमें पता है कि 1/4 वैल्यू किसकी है, 25% की है। इसका मतलब कि अब जो ऊपर संख्या दी है ये 1/4 का कितना, जितनी संख्या दी है उतने का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे आपका 1/4 की वैल्यू आपको पता है 25 होती है, तो आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 75% आएगा। ये तो डायरेक्ट सीखने के लिए है। अभी जब आप काम करेंगे इसमें थोड़ा सा और आगे, है ना, तब इसमें आपको बहुत अच्छा ईजी लगेगा ये। अभी यदि देखिए, यदि आपको ये चीज़ नहीं करना तो आप नॉर्मल कर सकते हो। 3/4 को आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जब आप इसे 100 से गुणा करोगे तो इस तरीके से आएगा कितना, 75%।
मतलब जो 3/4 है वो कितना है, 75% है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पहले मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मल बताऊंगा, फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें टाइम क्या लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम देखिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब चूँकि आज क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर हैं वो आज अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे कोचिंग में, तो आज क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के ही बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है और अपने नोटबुक पर नोट करते जाना है, क्योंकि ये जो हमारा है आज बेसिक का सेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन करूँ कि 600 का 100% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 600 का 100% देखेंगे तो 600 का 100% का मैंने बताया था मतलब कि वही स्वयं होगी संख्या। तो आप देखिए इसको बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आप बेसिक चाहें तो देख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं कि 100% का मतलब वो क्या होगी, स्वयं संख्या होगी। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 600। पर आप यदि इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 600 का की जगह हम गुणा का साइन लगाएंगे और 100, और जब परसेंटेज का साइन आएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। 100 से 100 कट गया, आंसर हमारा कितना आएगा, 600। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 600 का 100% कितना होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, 600 होगा। इसी तरीके से यदि बात करें संख्या, इसी को ले लेते हैं कि 600 का 50% कितना होगा। 50% का मतलब हमने 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज किया था तो वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। तो अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 600 का 1/2 मतलब 600 का आधा। इसको देखिए यदि आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, और आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो वैल्यू 300 आई है ये 600 का क्या है, आधा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यदि और बात करें कि 600 का 25%। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के यदि हमें सॉल्व करना है कि 600 का 25% कितना होगा, तो 25% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, तो 25% की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो क्या बताई थी, 1/4। अब 600 का हमें 1/4 बताना है। ठीक है, मतलब उसका एक चौथा हिस्सा बताना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे कि 600 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 600 का जो 25% आएगा वो आपका आएगा कितना, 150। ठीक है दोस्तों, मतलब ये देखिए जो 600 का ये कितना है, चौथा हिस्सा है, मतलब 150 का हम 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 600 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इजी करते हैं। पर ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि 100%, 50%, 25%, 12.5%। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, जो भी आप बुक करेंगे ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। पर मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, टाइम लगता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमें किसी संख्या का 13.5% निकालना है। अब चूंकि मैंने 13 से ही 1/2% की कोई वैल्यू तो बताई नहीं है ना। तो जैसे मैं बात करूं कि 1600 का 13 सही 1/2% कितना होगा। अब देखिए, अब आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहले ये हमारा जो फ्रैक्शन दिया ये कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यदि सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसी को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या करना है, देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को इजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम इस फ्रैक्शन को यदि चेंज करें तो ये आपका 12 सही 1/2% प्लस 1% ये आपका होगा। तो आप देखेंगे 12 सही 1/2% मतलब ये आपका कौन से हिस्से की वैल्यू है, 1/8 की वैल्यू है। ठीक है, अभी चूंकि मुझे याद है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया कि भाई 12 सही 1/2% की वैल्यू मतलब 1/8 होगी, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे जब, और यहाँ पे बात करूँ 1% की, तो 1% मतलब 1/100। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से तो हमें क्या होगा, हम इसका आंसर जो है ओरल दे सकते हैं। अब देखिए 1600 का 1/8 यदि हम निकाल रहे हैं तो इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 सही 1/2% कितना आएगा,
इसका आएगा 200। कितना आएगा? 200। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 2 0। यदि मैं 1600 का 1% निकालूं तो 1600 का 1% देखिए, 1600 का मैंने 1% का मतलब बताया 1/100। 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना आया? 16। तो आपका आंसर कितना हो गया? 216। ठीक है दोस्तों, मैंने 200 कितना निकाला? इसका 13 सही 1/2%, इसके पहले 12 सही 1/2% निकाला और फिर हमने क्या निकाला? 1%। तो इस तरीके से आपके 1600 का 13 सही 1/2% का आंसर कितना आ गया? 216। इसी में और थोड़ा सा देखिए बड़ा कर लें, यदि मान लीजिए इसी का निकालना है 1600 का 37 सही 1/2%, तब वो आपका कितना आएगा? क्वेश्चन क्या है कि 1600 का 37 सही 1/2%। क्वेश्चन क्या बनेगा? 1600 का 37 सही 1/2% कितना होगा? अब आप सोचिए कि हम 37 सही 1/2 को किन दो छोटे भागों में तोड़ें कि वो हमें क्या हो? इजी लगे क्वेश्चन। अब आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते, देखिए जैसे इस 2 पार्ट में तोड़ूं तो आपका एक तो टूट गया 25% में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से प्लस करेंगे क्योंकि अब ये 25 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? तो 12 सही 1/2% क्या है? ज़्यादा है। यदि आप चाहें तो 50 से भी कंपेयर कर सकते हैं, 50% और -12 सही 1/2%। तो आपको प्लस ऐड करना क्या होगा? आसान होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 25% का मतलब इसका 1/4। अब 1600 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? 400 आएगी। अब 12 सही 1/2% की वैल्यू, मतलब मैंने आपको बताया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर कितना आता है? 1/8। तो जैसे हमने 12 सही 1/2 में 1/8 की वैल्यू निकाली तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 200 आएगा। तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपका कितना आंसर होगा? 600। मतलब 1600 का 37 सही 1/2%, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 25% और 12 सही 1/2% में। तो हमने देखा कि 1600 का 25% कितना आया? 400 और 1600 का 12 सही 1/2% कितना आया? 200। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 600। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि 99%, कितना दोस्तों? 99%। तो 99% यदि हम निकालते हैं तो 99% को देखिए, ऐसी कोई संख्या ले लें, मान लीजिए अभी तो जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो आपको इजी ले रहा हूँ, इसलिए कि अभी आपको ये क्या है? परसेंटेज का मेन बेस है। इसको क्या कर रहे हैं हम? तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया अभी 600 का 99% कितना होगा? अब चूंकि 99 की टेबल तो आती नहीं है, परसेंटेज का हम पता है कि बाद में काटेंगे तो 2 0 कट गए। मान लीजिए यहाँ पे 2 0 नहीं हो के और कोई वैल्यू हुई, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए इसको इजी कैसे बनाएंगे? तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 600 में हम 99% को 2 पार्ट में यदि डिवाइड कर ले तो एक पार्ट हमारा होगा 100% और एक पार्ट होगा हमारा 1%। अब चूंकि ये क्या है? 99% चाहिए, तो हम 100 में एक को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब 600 का 100% निकालेंगे तो 600 का 100% कितना आएगा? 600 आएगा। यदि हम 600 की 1% की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 594। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यदि मैं आपको एक वैल्यू ले लूँ 83 सही 1/3%, किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या हम ले लेते हैं 1500। कितना ले लेते हैं? 1500 का 83 सही 1/3%। अब आप इसको सोचिए कि हम 83 सही 1/3% को कैसे इजी बना सकते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे कि मैंने 83 सही 1/3% लिखा तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो आपका हो गया 50% और दूसरा हो गया 33 सही 1/3%। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों? 83 सही 1/3%। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1500 का 50%,
50% का मतलब उसका आधा। तो हम जैसे 1500 का आधा लेंगे तो कितना आएगा 750 प्लस 33 सही 1/3%, मतलब ये जो नीचे आपका कितना लिखा हुआ है दोस्तों 3। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसका 1/3 निकालना है। तो जैसे ही हमने 1500 का 1/3 निकाला तो हमारा कितना आएगा 500। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1250। ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि बात करें कि 101% निकालना है, 102% निकालना है, तो आप क्या करोगे 100% प्लस 1%। यदि आपसे वैल्यू 101 की पूछी गई है तो 100% प्लस 1% कर सकते हो, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। ऐसे में आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको क्या करेंगे नॉर्मल इसे सॉल्व कर सकेंगे। ये तो रहा परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में। अब और दूसरी जगह देखो वैल्यू कैसे निकालते। जैसे आपसे क्वेश्चन सेकेंड टाइप का बनता है कि मान लीजिए कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे 500 का कितना प्रतिशत 250 है। क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया 500 का कितना प्रतिशत 250 है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखो जो आपका 500 का जो 250 है वो आपको पता है कि कितना है, उसका आधा है, मतलब 1/2 है। क्वेश्चन ये 500 का कितना प्रतिशत 250 है। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये इसका क्या है आधा है 1/2, और आपको पता है कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%। इसका आप आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो। यदि आपसे नहीं आता तो फिर इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि 500 का x% कितना है 250। अब यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा दोस्तों 100 बराबर में 250। यहाँ पे हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो बचा 25 और 0, मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 50%। ठीक है दोस्तों, पर ये समझिए यदि आपने ऐसे निकाली 500 का कितना प्रतिशत 250 है, तो ये उसका सीधे सीधा आपको आधा दिख रहा है, मतलब 1/2। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो डायरेक्ट 250। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 50%। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन करूं कि 4000 का कितना प्रतिशत 800 है। ये आपके संविदा में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपके संविदा की बात करें और कौन से एग्जाम में, एसएससी का ही मेंस में ही क्वेश्चन आया था, इतना इजी ही आया था। तो अब उसका एग्जाम्पल ये नहीं चाहता कि आपसे 4000 का आप कितना प्रतिशत 800 है ये आप नहीं निकाल सकते। वो केवल आपकी टाइमिंग देखता है कि आप उसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो 400 का कितना प्रतिशत 800 होगा, सॉरी 4000 का कितना प्रतिशत 800 होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 4000 का ये कौन सा 800 जो है ये 4000 का कौन सा हिस्सा है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते देखेंगे। इससे में से 4000 में आप 800 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। कितना आएगा 5, है ना। तो 5 मतलब ये इसका जो 800 है ये 4000 का कितना है 1/5 है। तो 1/5 जो वैल्यू है वो किस परसेंटेज की वैल्यू है, तो आपका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कितना है 20%। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये परसेंटेज मान लीजिए आपने ये तो निकाल लिया 1/5 है, अब आपको ये याद नहीं है कि कितने परसेंट की वैल्यू का मान है, तो आप इसे और जल्दी कैसे कर सकते हो। 1/5 में आप फास्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको तुरंत निकल आएगा ये किसकी वैल्यू है 20% की वैल्यू है ना दोस्तों। तो ऐसे तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन को इजी करना है ना। और जैसे बात करूं मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 800 का कितना प्रतिशत 200 है। 800 का कितना प्रतिशत 200 है। तब आप देख रहे हैं मैं 800 की जो कंपेयर कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं 200 से कर रहा हूं। 800 का कितना प्रतिशत 200 होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो 200 वैल्यू है ये 800 के 1/4 है। 800 का क्या है 1/4 है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1/4 वैल्यू है वो किसकी है 25% की वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए अभी करवा रहा हूँ कि जब मैं आपके सामने एसएससी बैंक वगैरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उसमें हम इस तरीके के क्वेश्चनों को और
मतलब इसमें कैसे यूज करते हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और इसकी बात करें अब आगे, तो एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि वो अब मेथड यदि आप यूज करते हैं बड़ी बड़ी वैल्यू को छोटा करने में तो क्या करना पड़ता है उसमें हमें। तो जैसे मैं आपसे बात करूं, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 400 का 2 सही 1/2% कितना होगा। ठीक है, तो अब हमने लिखा 2 सही 1/2%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें यदि मैं इसे सॉल्व करूँ तो बेसिक यदि हम सॉल्व करते हैं तो 4 इसको चेंज करेंगे तो 5/2 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब आपका कितना आ जाएगा आंसर 10। पर इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, इसके लिए आप एक दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। बोले तो उसको कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे 2.5% निकालना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2.5% लिया मैंने, मान लीजिए मैं आपको 12.5% ले लेता और कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेता 13.5%, तब आप क्या करते। तब उसके लिए हमें क्या करना है कि किसी भी एक वैल्यू को यदि हम कम करें, जैसे अब देखिए इसका आंसर 10 आया है, याद रखिएगा। देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको और इजी कैसे कर सकते हैं। तो 400 का 2 सही 1/2% को यदि हम देखें, अब 2.5 को यदि हम 2 गुना कर दें, इसमें 2 का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन जाए दोस्तों 5% बन जाएगा, है ना। तो अब 2.5 को हमने 2 गुना किया तो याद रख परसेंटेज को जितना बढ़ाएंगे उतना ही इसमें क्या करेंगे कम करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 200। 200 का 5% निकाल सकते हैं, तो 200 का 5% कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। इसी तरीके से यदि और नीचे जाना चाहें तो भी हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका 10 आ जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 का हम 10% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। मतलब ये याद रखना है कि यदि हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी जितना बढ़ाएंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना उतना ही हमें क्या करना है इस वैल्यू को कम करना है। यदि आप चाहे तो इस वैल्यू को यदि बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 1-2 मैं एग्जाम के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए दे रहा हूँ। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 400 का 2% प्लस 600 का 8%, 600 का 8% प्लस 200 का 12%, 200 का 12% बराबर क्वेश्चन मार्क 4%। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब आप क्या करेंगे यदि इसे आप अलग अलग सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब यदि हम परसेंटेज को सभी जगह क्या कर लें बराबर कर लें। अब यदि देखिए परसेंटेज को बराबर कर रहे हैं तो 2 को हमें कितना बनाना है दोस्तों 4 बनाना है, मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब इसमें हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन गया 4%। तो अब हमने जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। इसी तरीके से बात करें 600 में हम देखो 8 को कितना बनाना है 4%, मतलब इसमें हमें 2 का क्या देना है भाग देना है। जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आपका 4% आएगा। अब हमने क्या किया है परसेंटेज को आधा किया है तो हम इसको क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, मतलब जितने से भाग दिया है उतने से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1200। इसी तरीके से इसमें आप क्या करेंगे 6 से आप देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमें कितना लाना है 4%। तो हमने जब इसमें 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों 4% आ गया। अब हमने जब इसमें 3 से डिवाइड किया तो हम इसमें 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना आ जाएगा 600।
ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई कि यदि हमने परसेंटेज को आधा किया है तो इसको हम 2 गुना करेंगे, यदि हमने इसको 2 गुना किया है तो इसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि 4% और 4% तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हमने 4% को कॉमन ले लिया, तो अब हमारा यहाँ पे क्या क्या बचेगा दोस्तों, 200 प्लस 1200 और प्लस 600। ठीक है दोस्तों, ये आपका आया। तो अब आप इसे जब ऐड करोगे तो 12 6 18 और हो जाएगा 20, टोटल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। मतलब आपका जो 4% है, मतलब 2000 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रहता है, हमें अलग अलग, अभी चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा टाइम काफ़ी लग रहा है, इससे अच्छा तो हम अलग अलग कर लेंगे। तो आप इसको अलग अलग करके देख लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपका ये मेथड आपसे एक बार आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हम जो इसके पहले मेथड करते थे वो क्या था, डिफ़िकल्ट था, और ये मेथड क्या है, ईजी है। इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चूंकि आज क्वेश्चन मैं इसके ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हमारे ऑपरेटर सर हैं नहीं यहाँ पे, है ना। तो आज क्वेश्चनों को मैं केवल आपको बेसिक समझा रहा हूं, बस आप क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। यदि आपके पास बुक है तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसके बाद ये तो था नॉर्मल। अब मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उस मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले याद रखिएगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या का, क्या क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखने पर टाइम हमारा वेस्ट होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं उसको एक बार सुन लीजिए अच्छे से, फिर मैं उसे सॉल्व करा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन हमारा आया कि किसी संख्या का 17% 510 है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी संख्या का 17% 510 है, तब वह संख्या क्या होगी। वह संख्या का मतलब वो पूछ रहा है कि वह संख्या का 100% पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसे देखिए कई तरीके से बताते हैं, पर यदि मैं आपको एक लाइन में आंसर सॉल्व करना बताऊं तो देखिए डायरेक्ट क्या करना है कि 17% की वैल्यू उसने दे दी कितनी, 510। तो आप देखिए आपको निकालना है वह संख्या, मतलब उस संख्या का 100%। तो आप देखेंगे ये जो 17 यूनिट की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 510। अब 17 का ये कितना गुना है, 17 का 510 कितना गुना है, कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, 510 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 और 0, मतलब ये जो 17% की वैल्यू दी है 510, ये इससे कितना ज़्यादा है, 30 गुना है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें आप 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा। तो 1700 का 510 मतलब 1700 का परसेंट कितना दिया था, 510, तो वह संख्या क्या होगी, 3000 होगी। मतलब 3000 का 17% का आंसर कितना होगा, 510। इसी तरीके से और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12% की वैल्यू दी है आपको 480, मतलब किसी संख्या का 12% यदि 480 है तो हमें वह संख्या बतानी है क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें वह संख्या बतानी है, मतलब 100% बताना है। तो हमने 12% का देखे इसका कितना गुना है, तो ये इसमें हम 480 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4000। मतलब किसी संख्या का 12% 480 है तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, 4000 होगी। ठीक है, ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपसे डबल पूछ लेता है कि यदि किसी संख्या का 12% कितना है, 360 है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 12% 360 है, 12% कितना है, 360 है, तब उस संख्या का 60% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि किसी संख्या का 12% 360 है तब उस संख्या का 60% कितना होगा।
तो आप इसे कंपेयर करेंगे, देखिए इसका कितना गुना है, 30 गुना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया भी कैसे निकालते हैं। 360 में से क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1800। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी तो मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें आपका रिलेशन में सीधे सीधे बना रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में सीधे सीधे रिलेशन ना बना, तब आप क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो उसके मल्टीपल में ना हो या उससे पूरी तरीके से डिवाइड ना हो। जैसे क्वेश्चन यही ले लेते हैं 12%। तो मैंने कहा कि किसी संख्या का 12% 500 है, तब उस संख्या का 36% कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। यदि हम बनाते भी हैं रिलेशन तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। फिर ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब इन दोनों का रिलेशन नहीं दिया है तो हम देखेंगे क्या इन दोनों का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, बन रहा है। मतलब ये 12 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 500 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा रहा कि 12% की वैल्यू 360 है, तो 60% कितना होगा, तो 1800 होगा। इसी तरीके से किसी संख्या का 12% यदि 500 है तो उस संख्या का 36% कितना होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1500 आएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए इनका हम यूज कैसे करते हैं। तो इनका यूज़ करने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में, आपको 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ। आज ज़्यादा क्वेश्चन के एग्जाम्पल नहीं लूँगा, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे तो हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, उसकी सैलरी, उसकी कोई सैलरी होगी, कुछ भी हो सकती है, तो वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंट, जैसे कुछ परसेंट की बात करूं 20% किस में खर्च करता है, रूम रेंट पर खर्च करता है। और बात करें तो सैलरी का 40% किस पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है। और बात करें तो बच्चों की फीस में वो कितने परसेंट खर्च करता है, 10% खर्च करता है। मतलब क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% रूम रेंट पर, 40% खाने पर और 10% बच्चों की फीस पर करता है। और यदि वो सेविंग, यदि वो आपकी सेविंग कितने की कर रहा है, मान लीजिए आपकी वो सेविंग कर रहा है 1500 रुपये की, तो बताइए उसकी सैलरी कितनी है। तब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन में कि आपकी सैलरी मान लेते हैं हम कितनी, उसकी 100% सैलरी उसने पूछी है, तो मतलब जो उसकी इनकम है वो अपनी इनकम का खर्च करा, तो मतलब उसकी जो व्यक्ति की इनकम है वो क्या है, 100% है। तो हमने 100% में देखा तो 100% 20% उसने खर्च कर दिया, 40% खाने पर खर्च कर दिया और 10% फीस पर। तो मतलब 40, 20, 60 और 10, 70। तो मतलब वो सेविंग कितनी कर रहा है, 30% की सेविंग कर रहा है। तो आप देखेंगे 30% की वैल्यू उसने दे दी 1500 और आपसे उसने पूछा 100% की वैल्यू। तो अब अभी जो मैंने आपको पीछे बताया ना कि 17% का 510 है, तो उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि 30% की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 1500। आपको कितना बताना है, 100% बताना है। तो आप देखेंगे 30% की वैल्यू मतलब 30 का 1500 कितना गुना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर कितना गुना है, ये 50 गुना है। कैसे करना है, 1500 में आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, मतलब 30% इसका कितना गुना है, 1500 का ही 1550 गुना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 100 में 50 का मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000 आ जाएगा। मतलब उस कैंडिडेट की सैलरी कितनी थी, 5000 थी। मान लीजिए आपसे और कुछ क्वेश्चन इसी में कर दे कि उसने रूम रेंट पर कितना खर्च किया, तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप इसमें डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यदि पूछ दे कि उसने खाने पर कितना खर्च किया, तब भी आप इसमें 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आपका 2000 आ जाएगा,
है ना दोस्तों। इसी तरीके से उसने इसमें पूछा तो आप इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और आप देखेंगे सभी को टोटल करेंगे तो 15 5 20, है ना। टोटल ये हो जाएगा 4000 और एक ये 5000, मतलब उसने टोटल कितना। तो ये आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन करता है। तो आपको क्या करना है कि जिसकी भी वैल्यू दे, अब क्वेश्चन इसमें बहुत घुमाता है एग्जामिनर। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है कि उसने बोला कि सैलरी का रूम रेंट पर कुछ पैसे खर्च किए, इसने कुछ खर्च इसमें किए खाने पर, इसी तरीके से कुछ फीस पर खर्च किए, और इन्होंने क्या किया, सेविंग इतने रुपए की बचत की। तो अब उसमें एग्जाम में क्या पूछ लेता है, किसी एक का रिलेशन आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये तो आज हमारा परसेंटेज का बेसिक था। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप 1 से 2 बार देखिए और इसमें आप प्रैक्टिस करिए बार बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सके। ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।